ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, और प्यार में ही उठ गया, खो नहीं गया। मूर्ख लोग प्यार में खोते हैं। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। अब जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कहते हैं गलती वो करता है जो मेहनत करता है। गलती वो करता है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही गुजर जाती है। हमारे ताकत का अंदाजा हमारे दोस्तों से तो लगता है, लेकिन हमारी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि हमारी दुश्मनी किस लेवल के लोगों से। मुझे अपने पर यकीन है और ऊपर वाले पर यकीन है, माँ का आशीर्वाद, और मैं फेलियर से नहीं डरता। हम गलत हैं ये मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए वो भूल जाएगा। उसका कोई एक बात ना मान के देखिए, वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं। तुम बड़े हो, अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा। हम सब उसी मिट्टी से बने हैं, सब। पद का क्या है सर, आता जाता रहता है। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा दोनों बंद कर लो अगले 7-8 महीने। ना किसी व्यक्ति के लिए आपके दिल का दरवाजा खुले, ना आपके कमरे का दरवाजा खुले। और जिस दिन ये दरवाजा खुले तो वहां से एक ही चीज दिखाई पड़े, सफलता। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। अकेले रहो यार, किसी से कोई उम्मीद मत रखो कि कोई आपका साथ देगा। सब यहाँ मतलब के लिए होते हैं, सब मतलब ही है भाई। किसी पे भरोसा मत करो, अब अकेले रहो, जो कर रहे हो अकेले करो। किसी से उम्मीद मत रखो कि कोई आपका आके साथ देगा। इसी बात पे मेरी माँ ने एक बात कही थी कि मनोज, जिसको सफलता नहीं मिली है ना, उसको बेवकूफ नहीं समझना। वाह। जब तक जिंदा हो शान से रहो, मरना तो एक दिन है ही है। तबीयत पूछने वाला ढूंढो, अगर तुम्हें खोजना ही है कोई अपना तो उसे अपना मानना जो तुम्हारी तबीयत पूछे। वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो लाखों होते हैं। सारे रिश्ते झूठे हैं सर, और झूठी है सारी कहावतें कि चाचा बाप का दूसरा रूप होते हैं, भाभी माँ का दूसरा रूप होती है। बस एक बार आपका बुरा बताने की देर है, बस एक बार आपके माँ बाप की जाने की देर है। ये जितने आपको अपना कहने वाले लोग हैं ना, ये आपके आसपास भी नजर नहीं आएंगे। मेरी माँ ने मेरी वजह से बहुत लोग के ताने सहे हैं। मुझे वो मुकाम हासिल करना है, मेरी माँ को गर्व हो और बोल सके कि मेरा बेटा है। बंदा जिंदगी दे विच सब कुछ। तो कभी चिड़ियाघर गया है? चिड़ियाघर? वहाँ पिंजरे में बंद शेर पर बच्चे भी मूंगफलियां फेंक कर मारते हैं। और बात, मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये वो वक्त गुजर गया जब तेरी हसरत थी, वो वक्त गुजर गया जब तेरी हसरत थी हमें। अब तू खुदा भी बन जा तो भी हम सजदा नहीं करेंगे। शहर ने कहा लोगों से कि आओ यहाँ जी लो, लेकिन याद रखना बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा गांव ही बनेगा। तो शहर किसी को अपने गोद में ज्यादा दिन नहीं रखता है। लोग नौकरी के तलाश में चाहे जितना भटक ले, देखना रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि अब सुकून से रहेंगे। पूरी जिंदगी बिता दी, अब आखिरी पल में तुम सुकून ढूंढने आए हो।
साला जिंदगी में इतनी टेंशन और डिप्रेशन होने के बाद भी हंसता रहता हूँ भाई, क्या करूँ, लड़का हूँ ना। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद न तो वो रिश्तों को जरूरी समझता है और न ही अपनों को। जरूरी नहीं हर सच बात आपको अच्छी लगेगी। आपको अच्छा लगे ना लगे इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, है रूल। अब जमाना ऐसा है, आप पर कॉल तो आएगा पर सिर्फ जरूरत पड़ने पर। मेरी बात को सीरियस लीजिएगा, खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है, और यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जो हमारा साथ दिया है हम उसका साथ देंगे। अगर कोई हमारी ओर से है तो हम जान दे सकते हैं, उधर से है तो ले भी सकते हैं। दुनिया से धैर्य और विश्वास खत्म होता जा रहा है। कुदरत भी इंसान के साथ रहते रहते सब्र का दामन छोड़ रही है। अब अफसोस तो इस बात का है कि आने वाली नस्ल को हम ये भी नहीं बता सकते कि ये विश्वास है, धैर्य किस चिड़िया का नाम। अब धैर्य और विश्वास म्यूजियम में जतन भी तो नहीं कर सकते। मैं ऐसे तो हार नहीं मानने वाला, क्योंकि मेहनत करना मैंने अपने बाप से सीखा है और सब्र करना अपनी माँ से। कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी। तेरी इज्जत जमाने में ये माना काम से होगी। तू शोहरत और दौलत चाहे कितनी भी कमा ले, पर तेरी पहचान तेरे बाप के इनाम से होगी। परेशानियां तो हमारे जिंदगी में भी बहुत है, लेकिन मुस्कुराने में क्या जाता है साहब। पर रिश्ते में विश्वास नहीं हो और मोबाइल में नेटवर्क नहीं हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते। एक बाप ने कहीं लिखा, कहने लगा बेटा जब तक बेटा होता है जब तक उसकी शादी ना हो जाए, लेकिन बेटी जब तक बेटी होती है जब तक उसका जनाजा ना हो जाए। दुनिया में सारी चीजें चली जाए, पैसा जमीन, लेकिन मां को कुछ नहीं होना चाहिए। जिंदगी खुलकर जिया करो यारो, क्योंकि मौत से पहले ओटीपी नहीं आता। गांव में एक आदमी अगर मोटरसाइकिल खरीद लाया ना, कम से कम 4 घर में टेंशन हो जाएगी। देखो तो कितना कमाता है, पैसा छाप रहा है, मोटरसाइकिल की नया है। ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब है गालिब, अक्सर वहीं से गुजरता है जहां रास्ता ना। बहुत अच्छी दोस्ती हो ना तो दोस्ती की कुछ गलतियां नजरअंदाज कर देनी चाहिए, तो दोस्ती ज्यादा देर तक रहती है। आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी हैं, तो मस्त रहेंगे। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा, क्योंकि आपकी सोच अशांति, कलह, नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर देगी। बात करने का मजा उन लोगों के साथ आता है जिनके साथ बात करने से पहले कुछ सोचना ना पड़े। तू तेरे बड़े भाई को बहुत पसंद करता है ना? पसंद तो करता हूँ, पर रिस्पेक्ट ज्यादा है। अब जैसे हम अपने बाप को देखते हैं ना, वैसे। कभी माँ बाप की याद आए ना, कहते हैं जब कभी माँ बाप की याद आए ना तो बहन भाइयों के साथ मिलकर बैठ जाया करो। किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नजर आएगी तो किसी के लहजे में बाप। जो बंदा मेहनत करता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम। आपके पास टाइम है नहीं, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। जीने की वजह कोई नहीं पूछता,
कहते हैं जीने की वजह कोई नहीं पूछता, लेकिन मरने के बाद सभी पूछते हैं हाय हाय कैसे मर गया। बेटा, जिंदगी के तजुर्बे को हमेशा याद रखना कि जो लोग लालच की कश्ती में सफर करते हैं, अपनों के लिए गैर हो जाते हैं, एक दिन वो लोग खुद पैरों के हाथ से डूब जाया करते हैं। यार बचपन में हम बहाना करते थे कि यार तबीयत खराब है स्कूल नहीं जाएंगे। आज सच में तबीयत खराब है लेकिन काम पे जाना पड़ता है। कहते हैं ना कि पैसा जो है ना, पैसा पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है। पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है। जिसके पास नहीं है वो रिश्तेदारी के लिए ना अहल है। बेटा, झूठ की उम्र बहुत कम होती है। झूठ जिए 4 दिन और सच जिए 1000 दिन। इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करने वाले सिर्फ हमारे माँ बाप होते हैं। अपने बच्चों को सफल होते देखना चाहते हैं। अकेले ही दुनिया की सारी मुसीबतों से लड़ जाएंगे पर बच्चों को भनक भी नहीं लगने देंगे। हर चीज इंसान की मर्जी से होने लगे तो उसे जिंदगी थोड़ी कहते हैं। दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता, ना ही तुम ना ही मैं। सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। पतंग जब ज्यादा ऊंचाई पे जाता है ना तो काटने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो जब भी आप बुलंदी पे जाइएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब कुछ लोग आपको गिद्ध दृष्टि से केवल इसलिए देख रहे होंगे कि कैसे गिरा दिया जाए, तो वहां आपको फूंक फूंक के कदम चलना पड़ेगा। इसको बड़ा कंट्रोल में रखो। याद रखना जरा, गोली का जख्म भर जाता है, तलवार का जख्म भर जाता है, इसका जख्म सारी जिंदगी नहीं भरता। लाइफ में कामयाब होना है तो मेहनत का दामन मत छोड़ना दोस्तों। जो मेहनत से पीछे हट जाते हैं तो लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। लाइफ में एक चीज याद रखना ना, गलती हो आप सजा दो या न दो, लेकिन टोकना जरूर। चाहे वो आपके बाल बच्चे करे, आपके भाई करे, दोस्त यार कोई करे, सजा दो ना दो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना मानते हैं कि नहीं, लेकिन टोकना जरूर। क्योंकि अगर तुम टोकोगे नहीं ना तो उसको अधिकार समझ जाएगा। आदमी को बहुत चुप रहना चाहिए। जुबान एक ऐसी चीज है जो 100 घाव से भी ज्यादा घाव देती है। मेरी किस्मत के हर एक जिंदगी में काम के बारे में शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम, मुझे कभी कोई भी काम, कैसा भी काम, कहीं भी, बड़ा हो छोटा हो, झोपड़पट्टी में हो, महल में हो, पैलेस में हो, मैंने कभी काम की शर्म नहीं की। आदमी अपने आप को ये हमेशा सोचता रहे कि वो क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत है। उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी तो अच्छा है। शायद यही लाइफ है। किस्मत हमें जो काज देती है उसी से खेलना होता है। कभी किसी का जैकपॉट लगता है, कभी कोई बर्बाद हो जाता है। घर की शादी में सबसे सस्ते कपड़े सिर्फ पिता के ही होते हैं। रब दिखता है यारा, जिसके अंदर दम होता है ना, कहता नहीं, वो करता है। कहते हैं रिश्ते अगर दिल में हो तो टूटने से भी नहीं टूटते। कहते हैं रिश्ते अगर दिल में हो तो टूटने से भी नहीं टूटते, और अगर रिश्ते दिमाग में हो ना तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। मेरे अपनों के लिए है ये लाइन कि मैं भी तुम जैसा बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मुझे कोई फर्क ना पड़े, चाहे कितना भी रो। वही है सूरतें अपनी। एक अच्छे इंसान की परिभाषा क्या होती है? अच्छा आदमी वो है जिसका दोस्त पुराना हो और जिसका नौकर पुराना। आप ये देखो यार, बेटियां तो माओ के साथ ही मर जाती है। बेटियां तो माओ के साथ ही मर जाती है। फिर वो दुनिया वालों के लिए बहू, बहन, बीवी तो होती है, लेकिन फिर वो कभी लाडली बेटी नहीं रहती जो वो अपनी माँ की होती थी। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलने से पहले ही मुस्कुरा देते हैं। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना, ये बहादुरी।
थोड़ा जल्दी कामयाब कर दे मालिक। घर का छोटा बेटा हूँ, लोग मुझे आवारा कहते हैं। अगर माँ सबकी प्यारी होती है, जी जी, कहते हैं अगर माँ सबकी प्यारी होती है तो ये इतनी खतरनाक सास कहाँ से आती है? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात है। मेरा क्या है, मैं अगर हार भी गया तो कुछ भी कर लूंगा। तू क्या करेगा अगर हार गया? तुझसे तो चड्डी बेचना भी नहीं आता बे। घमंड तो हम पहाड़ का तोड़ दें, फिर तू क्या चीज है बे? तुम घमंड कर लेना, अपने अच्छे समय में कर लो, लेकिन तुमको इसका खामियाजा अपने बुरे समय में भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आपका सबसे बुरे वक्त पे किसने साथ दिया है? भाई बुरे वक्त पे ना कोई साथ नहीं देता, ना प्यार ना परिवार। इस पे एक लाइन है कि हम तो वो कश्ती है मेरी जान जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम तो सबके हुए पर कोई हमारा ना हुआ। हमेशा याद रखिए कि सर्टिफिकेट देख के किसी को ना बताना पड़े कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका आचरण बता देगा। आप गांव में कुछ अनपढ़ लोगों से मिलिएगा, सच में आपको बड़ा खुशी होगी कितने इज्जत से और कितने प्रेम से बात किया है। और आप पढ़े लिखे किसी से मिलिएगा, आपको बड़ी अजीब फील होगा कि ये चोट्टा कहीं का, इसको पढ़ा कौन दिया। पढ़ने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं है, एकदम उजड़ टाइप का रहेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। तुम बेइज्जती से डर रहे हो? 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, सन्यासी, स्टूडेंट और भिखारी। और अगर ये इज्जत की चिंता कर ले, इनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। अब सोचो कोई भिखारी है, तुमसे भीख मांग रहा है तो तुम नहीं दिए, और तुमसे कह दे कि मैं मुगल फैमिली से हूं, तुम मुझको भूख नहीं दे रहे हो, तुम क्यों इज्जत की परवाह कर रहे हो? तुम समय की परवाह करो, फालतू की चीजों की परवाह मत करो। मैटर सेट है, अभी बदला नहीं लेना है, अपना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को, छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे। जिसको चिंता बहुत होती है उसको थकान बहुत होती है, और तुम्हारी जनरेशन ओवर थिंकिंग की जनरेशन है। बहुत डेंजरस ओवर थिंकिंग करते हो तुम लोग। मतलब कब तुम्हारा 5 घंटा 6 घंटा निकल जाता है तुमको पता ही नहीं चलता। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब एक कौन से समाज की बात कर रहे हो तुम? वो समाज जो अपनों को खुश देखकर मातम मनाता है और अपने को परेशान देखकर खुशियां। अरे नहीं रहना है ऐसे समाज के साथ। तो मुझे पता है कि मैं कितना लड़ सकता हूं, तो जिसको पता है मैं कितना लड़ सकता हूं, वो किसी भी स्थिति में रहेगा, उसके लड़ने की क्षमता के हिसाब से उसके सपने होंगे। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए ठोकर खाना जरूरी होता है। जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आ गई मैं क्या करूं। अबे साइड कर पी, तो चुनौतियां साइड करो, साला बढ़ो आगे। क्या तकलीफ है इसके अंदर, वो तो आएगी ना यार। क्या आप मानो या ना मानो, पर आपका बच्चा बहुत सीरियस है अपनी जिंदगी के लिए। वो भले ही आपसे कह ना पाए, पर जितना आप सोचते हो वो उससे ज्यादा सोचता है। कुछ इस कदर सोचता है कि वो रातों में सो नहीं पाता। वो जानता है कि आपने उसके लिए क्या क्या किया है, वो कर रहा है मेहनत उसके हिसाब से, और उसे बस कुछ चाहिए तो बस आपका भरोसा। उसके सारे सपनों में एक सपना ये भी है कि जो आपके सपने हैं वो पूरे सपने करे। बताओ क्या सीखा? यही कि खुद को दुनिया के लिए नहीं बदलना है, खुद को खुद के लिए बदलना है।
पैसा कहाँ से आएंगे? इनकी तो तनख्वाह रुक गई, कहीं से भी आए बिना आदमी की पेंशन। घर छोड़ के जा रहे हो तो रुकोड़ा सबकी बड़ी मेरा मकसद का दिनों बाद मैं आज ये सोच के रो दिया कि ऐसा क्या पाना था जो मैंने अपने आप को खो दिया। एक लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। जिस दिन आप जान जाएंगे कि मरने वालों को लोग कितनी आसानी से भूल जाते हैं, उस दिन आप ये सोचना बंद कर देंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है ना, तो फिर आलोचना, विवेचना, प्रशंसा कोई महत्व नहीं रखता उसका। और मैं तो ये बात हमेशा बोलता हूँ, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। तो जिस पे जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है, और इतिहास ना पागलों से रचता है। समझदार या बुद्धिजीवी तो बैठ के पढ़ते। इस दुनिया को उन्होंने बदला जिनको दुनिया की कुछ भी चीज करने के लायक नहीं समझते। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। सॉरी सर, I'm start feeling depressed. और जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, ये सुनो, तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चलते, तेरे साथी मेरे कदमों के है निशान। तू न जाने आस-पास है खुदा, तू न जाने आस-पास है खुदा। यार एक बात बताओ, हाँ, अगर मेहनत करने से पैसा आता है, ये सारे मजदूर गरीब क्यों होते हैं? बुरा समय चल रहा हो तो इंसान कैसे धैर्य के अलावा, और ये भरोसा होना चाहिए कि इस समय अच्छा भी आए, जब बुरा वक्त आए तो अच्छा भी आए। एक मेरे दोस्त हैं, हमसे कहा मैं आगे हो जाऊंगा तो तुमको अपना ड्राइवर बना। बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम तुम मेरे बारे में इतना तो सोचते हो। वो आजकल अपने ट्रांसफर कराने के लिए मुझसे फोन करते हैं। किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए हमने, हमारी जो संस्कृति है उसने समय को भगवान कहा, महाकाल। काल यानी समय और महा यानी बड़ा। समय से बड़ा कुछ भी नहीं। तूने कभी किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसकी दोनों टांगे नहीं है लेकिन 310 किलो का वजन उठा लेता है? एक आदमी जिसकी एक टांग नहीं है लेकिन 5 फीट हाई जंप मारता है। एक औरत जिसके शरीर को ट्रक कुचल कर निकल गया, दोनों हाथ पैर बेकार हुए, लेकिन वो गोल्ड मेडल जीतती है साइकिलिंग में। सुनिए ऐसी कहानियां, मैंने सुनी है। छोटू, सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर दें। तेरे बचपन का सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहते हैं कि तुम पहले से हार गए। उस आवाज से जीतना, तब बनेगा तू असली चैंपियन। कहने में कितना आसान है ना कि अरे अपने सपने पूरा करो यार, जिंदगी जियो, लेकिन उन सपनों को पूरा करने में जो कीमत लगती है ना, वो बहुत महंगी है। यार, रिश्तेदार, परिवार, सबको लगता है कि बंदे में दम नहीं है यार, अबे नहीं कर पाएगा ये, लेकिन लड़ाई है भाई, लड़ना तो पड़ेगा। यही तो कीमत है सबसे अलग होने की। तो लड़ो अपनी लड़ाई।
ठीक है, अब मुझे इस कुर्सी को पुश करना है। नहीं हिली, बताओ क्यों नहीं हिल रही है? हाथ में बहुत सारा। इसी तरह से आपके जीवन में आपने बहुत सारी चीजें पाल रखी, बहुत सारे दोस्त यार पाल रखे हैं। दोस्त 3, 4, 5 से ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं होने चाहिए आपके इस समय। इतने सारे दोस्त पालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर तो कोई काम आ नहीं रहा है, वैसे वक्त आने में तो वैसे भी भाग जा रहा है। जब आप कठिनाई में होते तब तो वो साथ छोड़कर चला ही जाता है। तो सबसे पहले तो अपने दोस्त जीवन में लिमिटेड करो और अच्छे करो, गहरी दोस्ती करो, जीने मरने वाली दोस्ती करो। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज, खाने में परेशान हो जाए। खाना खाना है, सोना है, आराम करना है। आराम हराम है, कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। और जो भी आपको बोले कि यार आराम करो, जिंदगी जो है इज बियॉन्ड वर्क एंड ऑल, इट्स गुड इफ यू डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल। आई फील एनवी and envious of people who relax and rest. I feel jealous of people who don't want to be successful, because success will not come unless you are completely restless. You have to be like that. एक लाइन आपके लिए, आप सबके लिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। मैंने तो अपनी माँ से वादा किया था कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ, आपको सुख दूंगा, आपका ध्यान रखूंगा। कितना ध्यान रखूंगा यार, मैं साला अपने खुद का नहीं ध्यान रख पाया। और सही तो कहता है यार मेरा बाप, नकारा हूँ मैं साला, हर काम में तो नकारा हूँ यार मैं। मैं 36 साल तो मेरी आंखों के सामने आ गए सर, जब पिछले 3 दिनों में 500 रुपए के लिए जूते घिसने पड़े। अपनी औकात दिख गई सर। इतने सालों में समझ में नहीं आया ना सर, आज समझ में आ गया। ऐसी लाइफ नहीं चाहिए मैंने। जो बोलोगे जैसे बोलोगे करूंगा सर, और सर नहीं झुकाना मैंने। 10 साल पहले जहां छोड़ा था ना, आज फिर से वहीं से शुरू करूंगा, वादा है सर। एक जवान लड़का था, उसको सफलता की बहुत भूख थी। तो वो क्या, दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी सोक्रेटिस के पास, सोक्रेटिस को जाके उसने कहा कि यार मुझे सफलता चाहिए, मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा सफलता चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा करो कि कल सुबह 5 बजे मेरे घर आओ। वो जब 5 बजे उनके घर पहुंचा, उस रात का दरवाजा खटखटाया, उसने कहा मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा मैं सैर पे जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे आओ। चलते चलते नदी का किनारा आया, सुकरात नदी के किनारे, लड़का उनके पीछे पीछे चलते चलते सुकरात नदी के अंदर चले गए, लड़का उनके पीछे पीछे। जब पानी उनकी कमर के पास आ गया तो सुकरात एकदम मुड़े और उन्होंने लड़की की गर्दन पकड़ी और पक करके पानी में डाल दिया। जब किसी की भी गर्दन पानी में डालोगे और बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लड़का भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सुकरात के अंदर बहुत ताकत थी, उसका सर पकड़ के उन्होंने पानी के अंदर रखा। लगभग जब 40-45 सेकंड हुए, उन्होंने उसका सिर वहां से छोड़ा, लड़के ने अपना मुंह बाहर निकाला और किया। सुकरात ने कहा जीने के लिए तुम्हें जितनी इस समय इस सांस की जरूरत थी, जिस दिन सफलता की इतनी जरूरत होगी उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपकी अभी एज कितनी है? 22। मान लो आपके घर वाले कहते हैं कि भाई हमारी शादी तो हो गई थी 18-19 की एज में, अब तो 22 का हो गया, बहुत हो गया, और यही 2 लड़कियां हैं, दोनों में से फटाफट से बता तेरे को किससे शादी करनी है, और दोनों ही आपको पसंद नहीं है, तो क्या करोगे? शादी करोगे नहीं करोगे? लेकिन आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, क्यों नहीं करोगे? पेरेंट्स के अगेंस्ट चले जाओगे? बच्चों का भी तो मन होता है ना फिर, तो करियर में आपका मन क्यों नहीं होता है? नौकरी लगी, देखो तो सही। बहुत बड़ा है क्या नौकरी? अच्छा तो है ना? सुनो, तेरे भाई ने जब भी ट्रॉफी लाई, मेरी औकात के हिसाब से 10-20 डालता था इसमें,
इसे उम्मीद में कि एक दिन कुछ न कुछ अच्छी खबर लाएगा। ले नीचे जाके पेड़े लेके आ जा। मैंने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं होती, बहुत होती है, बहुत। जिसको आज तक बताया है, यकीन मानो सबने सताया है। और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर कुछ। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। जब आपका बुरा वक्त होता है, उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं, उनकी शक्लें याद रखना, उनको थाम के रखना, और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ, उन लोगों को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। अगर कुछ बड़ा करना है तो जिंदगी में कुछ बहुत बड़े झटके चाहिए। आप जिसको झटका नहीं मिलेगा वो कमाल नहीं कर पाएगा। जब जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे ना, मन ही मन में सोचना भगवान ने चांस दिया है, और ये चांस सबको नहीं मिलता है, मुझे मिला है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। अगर आप में जुनून है और अगर आप में कला है, कोई नहीं रोक सकता। मैं चाह के भी अगर किसी को रोकना हो, मैं नहीं रोक सकता। तो लाइफ में मुझे 1000 जन ने रोकने की कोशिश की, कुछ नहीं हो पाया। अगर आप में है जुनून और मेहनत करते रहो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है आपको। सो मेरा मानना हमेशा है, मेहनत के सिवा कोई रास्ता नहीं। और मेरी बात याद रखना, माता पिता नाम देते हैं, लेकिन बेटे को नाम कमाना पड़ता है। एक सलाह आपको लोगों को देनी हो, सबका समय आएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका समय नहीं आता। मैंने बोला मैं रेंग कर ऊपर आया, बार बार कहता हूँ, यही सच है। इसीलिए सबको बोलता हूँ, शॉर्टकट से कुछ नहीं होता, सिर्फ बर्बादी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, शराबी या ड्रग एडिक्ट हो जाओगे और गिल्ट में कहीं कोने कमरे में पड़े पड़े मर जाओगे। एक शायर ने कहा है, बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, राह शौक मतलब शौक के रास्ते पर चल पड़े। बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मेरी मंजिल जिंदगी भर मुझे ढूंढती रही, कहां चला गया। सिर्फ एक गलती हुई थी और उसे गलती ने कहीं का नहीं छोड़ा। अब वो मन नहीं करता फेस्टिवल बनाने का। आप देखो तो ढंग से तो आज भी त्योहार वही है, बाजार भी वही है, बस हम जो हुआ करते थे हम अब वो नहीं है। किसी के सपने नहीं टूटने चाहिए यार। टूटे हुए सपने इंसान को जीने नहीं देते। वो बार बार उसे सालते हैं और बताते हैं, देखो ये ख्वाब देखा था तुमने। हारा हुआ आदमी सपनों के टुकड़ों को देखता है, मुस्कुराता है, मगर कुछ बोल नहीं पाता। जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं। बाहर से मुस्कुराता है शख्स, अंदर नहीं जानते कितने कांटों का मेला है।
ये जो शक्ल से आदमी दिखता है ना, अंदर से नहीं है। आप भी मुस्कुरा रहे हो, क्या पता कि आप कौन सा गम छुपा रहे हो। अरे ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। और कोई इतना अमीर भी नहीं होता कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि अपना आने वाला कल बदल न सके। नमस्कार। 2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे। सर्वर तो क्या इज्जत मिलती कोई अलग पांडे, और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। मैं बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, कस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, मेरा दीदी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो। आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है। इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैंने लिखा, सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। जब 100 लोग जन्म लेते हैं तो उनमें 99 के पास इच्छा और पसंद की अनुभूति होती है, मगर जुनून सिर्फ एक के पास होता है। फिर वो हार कैसे मान सकता है? सफलता के बारे में सोचना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन सफल होने के लिए पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। मुझे तुमसे बस इतना ही कहना था। बाकी जिंदगी तुम्हारी है, अपने हिसाब से जियो। ऑल द बेस्ट। अच्छे दिनों का इंतजार ना करें, क्योंकि अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, और फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे। बचपन के उस गरीब बच्चे से शर्त लगाई है, मैंने ख्वाब की खातिर अपनी नींद को आग लगाई है। बहुत मेहनत करी है, बहुत टूटे हैं, तब जाके रब ने ये नियामतें सजाई है। बहुत जल्दी समझ गया हूँ, मेरी जिंदगी बाकी लोगों की तरह नहीं है। उनकी तरह क्लब जाना, बाहर घूमना, मोहब्बत करना, कि मेरे घर वालों को मेरे से बहुत उम्मीद है, तो ये सब चीज़ के मेरे पास टाइम ही नहीं। 40 लाख का पैकेज लगा है उसका, 40 लाख का। हाँ सही तो है। अब उन्हें भी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होगी, मस्त सुखी जीवन बिताएंगे। पर हमारे बच्चे में ही पता नहीं क्या कमी रह गई। शायद हमने ही कुछ गलती की होगी उसे पालने में, वरना आज हम भी कह रहे होते। की बात है, सब हो सकता है हमारे नसीब में बेटे का सुख लिखा ही ना हो। शायद आप सही ही कह रहे हैं। जब तक आप दुख को नहीं छोड़ते, दुख आपको कैसे छोड़ेगा? इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो। जिसने भी आपको दुख दिया है उसे माफ कर दीजिए। मेरे दुख का कारण मैं खुद हूं, और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति या भावना हमें केवल तब परेशान कर पाती है जब हम उसे शक्ति देते हैं। अतीत का बोझ मन से उतार दीजिए। ये मेरी खुद की कहानी है कि रोना बहुत आसान है, मगर दर्द को अंदर से छुपाकर मुस्कुराना बहुत मुश्किल है। अपने फोकस को बनाए रखिए,
प्रॉब्लम क्या है कि शिकार करने के लिए आदमी जब घर से बाहर जाता है ना और तीर कमान चलाता है तो सबसे पहले उसको जब खरगोश नजर आता है तो उसको खरगोश पे निशाना लगाना होता है। खरगोश के पीछे पीछे भाग रहा होता है, पीछे पीछे भाग रहा होता है। जैसे ही तीर छोड़ने वाला होता है अचानक उसको हिरण नजर आता है। वो उसका निशाना खरगोश से हट के हिरण पे आ जाता है। उसको लगता है मांस ज्यादा मिलेगा। फिर बड़ी मुश्किल से उस पर फोकस करता है। 10-5 मिनट जब उसके पीछे भागता है, तीर छोड़ने वाला होता है, अचानक बारहसिंगा नजर आता है। उसको लगता है यहाँ मांस ज्यादा मिलेगा, इसको छोड़, इसको पकड़। तो जैसे ही बारहसिंगा पे शूट करने वाला होता है, थोड़ी देर में उसको दिखता है जिराफ। उसको लगता है छोड़ बारहसिंगा, जिराफ ज्यादा तगड़ा है, इसको पकड़। ये जिंदगी भर अपने टारगेट बदलता रहता है और खाली हाथ जब घर वापस आता है तो सोच देता है साला किस्मत ही खराब है। आखिरी में इसको लगता है मेरा किस्मत ही खराब था, कुछ मिला ही नहीं मुझे यार। और अपनी दुख भरी कहानी अपने माँ बाप को बताता है कि मेरी किस्मत खराब है। और बाप को बाप होता है, माँ तो माँ होती है। आखिर माँ नहीं जाती कि किस्मत खराब होगी बेचारे की, इसलिए कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन मैं बता दूं, जब बड़े हो जाएंगे आप, शादी ब्याह हो जाएगा, तो ये कहानी बच्चों के आगे मत सुनाना कि किस्मत खराब है। बच्चे में से कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो आपको बोल देगा कि पापा एक जगह टिक के काम करते ना तो कामयाब हो जाते थे। जो हालात मेरे हैं ये एक दिन सुधर जाएंगे। जो हालात मेरे हैं ये एक दिन सुधर जाएंगे, मगर लेकिन बहुत सारे लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। वाह वाह। लाइनें थोड़ी हैवी है, सुनना ध्यान से। अभी कुछ तो शेष है मुझ में, अभी कुछ तो शेष है मुझ में, अभी हारा नहीं हूं मैं। एक दिन चमकना है मुझको भी, भले ही तारा नहीं हूं मैं। मेरे भीतर भी प्रवाह रहता है, पर जल की धारा नहीं हूं मैं किस्मत को दोष नहीं देता, क्योंकि किस्मत का मारा नहीं हूं। मेरे हृदय में भी प्यार पलता है, भले ही सूरत का प्यारा नहीं हूं मैं। सबके सामने अक्सर खुश नजर आता हूं, पर खुश भी सारा का सारा नहीं हूं। ठीक है।